Good morning, class 7th student. Today Thursday, date 7 August 2020. According to timetable, Hindu literature turn textbook Aradhya, lesson number 4, title राखी का मूल्य. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड बुक वर्क क्वेश्चन नंबर 6. ये आपके जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं. उनके आंसर बता रहा हूँ, उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इसके साथ साथ जो बुक वर्क का क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें MCQs है, आपको वो बुक में करने हैं. और ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं आपको फेयर नोटबुक में करने हैं. आज का यही होमवर्क है. जरा देखिए आप. क्वेश्चन नंबर 1, वीरता से लड़ने के बावजूद भी किन कारणों से राजपूतों की हार निश्चित थी. देखिए, वीरता से लड़ने के उपरांत भी मेवाड़ की जो राजपूत छत्राणी थी, महाराजा राणा सांगा की पत्नी, उसके पास जो फौज थी, जो सेना थी, वो शत्रु के बनस्पत उसकी संख्या कम थी. दूसरी बात, जो युद्ध के लिए आवश्यक अस्त्र शस्त्र थे उनकी संख्या भी शत्रु सेना की तुलना में कम थी. और ऐसी स्थिति में यदि युद्ध होता तो निश्चित सी बात थी कि महारानी करमबती को हार का मुंह देखना पड़ता. इसलिए उसने एक दूसरा विकल्प अपनाया कि उसने हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजा और अपना साथ देने के लिए आह्वान किया. निश्चित सी बात है, जब तक दोनों सेनाएं बराबर के स्तर की ना हो तो युद्ध में हम विजय की कामना करें, ये बड़ा असंभव सी बात है. तो इसका आंसर मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा. जो सैनिकों की संख्या थी, जो अस्त्र शस्त्रों की संख्या थी, शत्रु सेना की तुलना में महारानी करमबती के पास कम थी. तो निश्चित थी हार यदि युद्ध होता. क्वेश्चन नंबर 2, बाघ सिंह ने करमबती को किस बाधा का स्मरण करवाया, स्पष्ट कीजिए. बाघ सिंह करमबती की सेना का सेनानायक था. उसने उस समय की याद दिलाई जिस समय महाराणा सांगा जीवित थे और उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं के साथ सीकरी युद्ध में विपक्ष के रूप में युद्ध किया था और सीकरी युद्ध में हुमायूं को परास्त किया था. जब महारानी करमबती ने बताया कि मैं हुमायूं को रक्षा सूत्र भेज करके सहायता का आह्वान करती हूँ, तो उसने तुरंत बाघ सिंह ने वो स्मरण दिलाया कि हो सकता है कि वो आपके रक्षा सूत्र को नज़रअंदाज कर दे. उसके मन में इस बात की गिलानी हो कि इनके पति महाराणा सांगा ने हमें सीकरी के युद्ध में शिकस्त दी थी. वो चीज़ याद दिलाई, वो स्मरण याद कराया. घाव ताज़ा करने की बाधा का स्मरण दिलाया. जो पुरानी बीती हुई बात थी उसके घाव को याद ताज़ा करने की बात का स्मरण दिलाया बाघ सिंह ने अपनी महारानी करमबती को. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 है, करमबती को हुमायूं से क्या आशा थी. करमबती को हुमायूं से आशा थी कि यदि मैं रक्षा सूत्र भेजती हूँ तो उसके मन की गहराई का, उसकी वीरता का, एक वीर को दूसरे वीर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक राजा को
सहायता मांगने पर दूसरे राजा के साथ किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। इस बात की आशा थी कि निश्चित रूप से हुमायूं का वो कैडर है, वो स्तर है कि अगर मैं उसे रक्षा सूत्र भेजती हूँ तो निश्चित रूप से वो हमारी सेना की सहायता करने के लिए अग्रसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट आंसर टाइप का। करमबती का पत्र पढ़कर हुमायूं पर क्या प्रभाव पड़ा। करमबती ने जो पत्र भेजा था अपने दूत के द्वारा, राजदूत के द्वारा, उसे जैसे ही उसने खोल करके पढ़ा, उसमें करमबती ने जिन शब्दों का भावपूर्ण वर्णन किया था हुमायूं के लिए, उससे उसका हृदय पिघल गया। उसने अपना बहुत बड़ा सम्मान उस पत्र में पाया और इसलिए उसके जो सैनिक थे, जो हुमायूं की सेना के सलाहकार थे, जिनकी सलाह से वो बहुत सारे निर्णय करता था, उन सब की सलाहों को नज़रअंदाज करते हुए उसने महारानी करमबती के दूत से कहा कि महारानी चिंता न करें। उन्होंने जिस आशा से, जिस उम्मीद से मेरे लिए रक्षा सूत्र भेजा है, पत्र भेजा है, तो मैं निश्चित ही उनकी सहायता करने के लिए अतिशीघ्र आऊँगा। ये आपके 4 क्वेश्चन थे। आज की डेट में जो टाइम टेबल में है बृहस्पतिवार, उसमें ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गए होंगे, आप इन्हें फेयर पर नोट करेंगे। इसी के साथ साथ आपका जो बुक वर्क का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उस क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 4 स्टेटमेंट हैं, ट्रू फॉल्स। उन 4 स्टेटमेंट को आपको बुक वर्क में आज की डेट डाल करके आपको बुक पेन से नोट करना है। ध्यान रखें, केवल हम आपको इस समय सजेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है। आप हमारी बात को कितनी तरजीह देते हैं ये आप पर निर्भर करता है। नुकसान आपका होना है। हम तो जो दिशा निर्देश हैं गवर्नमेंट के, उनका फॉलो कर रहे हैं। कि आपके निर्भर करता है कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, या रेगुलर तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखिए बुक वर्क का। प्रस्तुत पाठ राखी के महत्व के साथ साथ सांप्रदायिक सौहार्द का महत्व को नहीं दर्शाता। ये रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को इस टाइटल ने समाज के लिए स्थापित किया है। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका, वैमनस्य की आग अत्याचारियों को पैर पसारने की भूमि तैयार करती है। निश्चित रूप से ये स्टेटमेंट सही है, राइट है ये स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है, राखी का मूल्य धन देकर चुकाया जाता है। ये गलत है। राखी एक भाव का प्रतीक है। इसमें राखी किसने बांधी है, बंधवाने वाले ने उसे क्या दिया है, इस बात पर निर्भर नहीं करता। केवल दोनों के भाव, अंतःकरण के भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस बात पर निर्भर करता है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ आपका। इसके साथ नेक्स्ट नंबर 4 और लास्ट बुक वर्क का, पूर्व काल में श्रावणी के उपलक्ष्य में लोग सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने की शपथ लिया करते थे। राइट। जब इस त्यौहार का श्री गणेश हुआ तो निश्चित रूप से वो सत्य प्रेम के मार्ग पर चलने का आह्वान करता था। आज तो इसमें बहुत सारा दिखावा आ गया है, लोगों की मानसिकता बदल गई है, दूषित हो गई है, दिखावा ज़्यादा है, वास्तविकता कम है। तो इस दृष्टिकोण से ये भी स्टेटमेंट आपका राइट है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।